तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल यहाँ 7 तक कर दिए थे और इसके बेसिक भी बताए थे। सेम ये देखिए हमारे बेसिक पे आधार पे आइए ये एग्जाम्पल 8 और 9 को हम लगाते हैं, समझिए आप लोग कैसे। तो पहले देखिए यहाँ से एग्जाम्पल 8 का है सदिशों ए वेक्टर इतना दे दिया और कहा बी वेक्टर उतना दे दिया है के योगफल, यानी इसको पहले हमको जोड़ना है के अनुदिश, मतलब इसी के सारे हमको क्या करना है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो आइए कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 8वां, यहाँ पे हल, ठीक। अब यहाँ पे लिख लीजिए दिया है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस के 5k कैप, ठीक। ये हमारा दिया ए वेक्टर बराबर, और ये बी वेक्टर बराबर हमारा दिया है 2i कैप प्लस j कैप, ये हो जाएगा प्लस का 3k कैप, ठीक। तो पहले देखिए इसका क्या है, इसका योगफल। तो पहले a प्लस b को जोड़िए, यहाँ से a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर हमारा देखिए यहाँ से 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 5k कैप एक कोष्टक में, और उसके बाद प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, और ये 2i कैप प्लस का j कैप और प्लस 3k कैप हमारा इतना हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़िए इसको 2i कैप हमारा हो जाएगा 4i कैप 2j कैप प्लस का 2j कैप हो जाएगा हमारा 3j कैप। अब देखिए यहाँ से माइनस 5k कैप और प्लस 3k कैप है, तो देखिए यहाँ से 5 अधिक है ना तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, अब 5 में से 3 घटेगा तो हमारा 2 बचेगा, यानी 2 यहाँ से k कैप हो जाएगा। अब ये हमारा निकल के आएगा इसका योगफल, यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब कहा इसी की सहायता से हमको मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो यहाँ पे इसको क्या मान लीजिए, हमारा ये c वेक्टर है ना, इसको मान लेंगे c वेक्टर, क्योंकि इसका मात्रक सदिश निकालने के लिए, तो मात्रक सदिश निकालने के लिए c वेक्टर के लिए हमारा ये फार्मूला हो जाएगा c वेक्टर बटे माड ये हमारा c वेक्टर। तो पहले इसका माड c यानी इसका परिमाण निकालते हैं, जब माड निकाल देंगे तो वो हमारा परिमाण कहलाता है। तो परिमाण निकालेंगे यहाँ से, तो माड c वेक्टर बराबर ये हो जाएगा, जब ये माड निकालते हैं तो ये रूट हो जाता है, और इसका जो अनुपात होता है उसका स्क्वायर करके उसको जोड़ देते हैं, तो यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर हमारा होगा 4, ठीक। अब देखिए 16 9 25 और 25 4 29, यानी इसका मान आ जाएगा हमारा 29, यानी माड c वेक्टर का इतना आ जाएगा। अब यहाँ से कर दीजिएगा, इसलिए c कैप बराबर ये पहले c वेक्टर इसको माने हैं तो ये पूरा लिखिए, ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 2k का, ठीक। पहले c वेक्टर दिया है तो उतना हम लिख लिए हैं, उसके बाद इसका बटा में, अब बटा में यहाँ पे निकाले हैं स्मार्ट c वेक्टर का, तो आया हमारा ये रूट 29, ठीक। आप लोग इतना करके छोड़ दीजिएगा तब भी आप लोगों का आंसर सही है, लेकिन आप लोग इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा c वेक्टर बराबर 4 बटे ये रूट 29 हो जाएगा i कैप प्लस 3 बटे रूट 29 j कैप माइनस यहाँ पे देखिए 2 बटे रूट 29, ये हो जाएगा हमारा k कैप, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके ये एग्जाम्पल 9 को भी हम बताते हैं। अब ये देखिए हम एग्जाम्पल नंबर 9 है, ठीक। ये का है सदिश ए वेक्टर i कैप प्लस j कैप माइनस 2 कैप के द्विक अनुपात लिखिए, तो इसका डायरेक्ट लिखिए, यहाँ से 9वां हो जाएगा हमारा हल, ठीक। हल लिखने के बाद यहाँ पे दिया है, ठीक, दिया है हमारा ए वेक्टर बराबर इतना i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक। द्विक अनुपात निकालना हम बताए थे कि i कैप का जो हमारा गुणांक होता है वही हमारा होता है इसका द्विक अनुपात, और j कैप का जो गुणांक होता है वो होता है हमारा, तो यानी a का ये देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः यहाँ पे माना द्विक अनुपात a कामा b व यहाँ से हो जाएगा c है, तो ठीक। यहाँ से पहले मान लिए हैं, माना इसका हो जाएगा अनुपात a b व c, तब देखिए इसका गुणांक
कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा द्विगुणानुपात a का 1। इसका भी कुछ नहीं है तो इसका भी हमारा 1 है, तो इसका हो जाएगा द्विगुणानुपात यानी b का 1। इसके आगे देखिए -2 है तो c का द्विगुणानुपात हो जाएगा -2। अब यहाँ से देखिए कहा है इसी की सहायता से द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो द्विक कोसाइन का फॉर्मूला बताए थे, देखिए पहले यहाँ से समझिए। ये हमारा होता है cos अल्फा जो होता है यल के बराबर होता है यहाँ पे, और ये होता है cos बीटा एल एम के बराबर होता है, और cos हमारा होता है ये गामा एन के बराबर होता है ना। ये हमारा तीनों फार्मूला, और इसके बराबर भी हमारा क्या होता है a बटे, अब ये अनुपात है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, इसके लिए भी अब ये a है तो वहां पे b हो जाएगा b, और यही नीचे रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके लिए भी अब ये ए बी और ये चलेगा हमारा सी, ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए ये सब इसका फार्मूला है। तो हमको ये देखिए इसका कोड में दिया होगा तब इसको रखेंगे, नहीं तो यहाँ से एल बराबर हो जाएगा। पहले यहाँ से इसका ए का मान कितना है 1 है। अब इसका रूट निकालेंगे, तो रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, b का भी स्क्वायर 1 होगा, 1 1 2 और -2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 और 2 6, यानी इसका आ जाएगा रूट 6, यानी l यानी इसका आ जाएगा द्विक कोसाइन हमारा 1/√6। तो रूट 6 आ गए तो सब में a बटे में रूट 6 रहेगा, इसका ये द्विक अनुपात ऊपर रहेगा, यानी l यहाँ पे m 1 बटे ये भी रूट 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n बराबर ये -2 बटे ये रूट 6। इसकी सहायता से हम इसका द्विक कोसाइन भी निकाल लिए। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम बेसिक पे आधार पे है, बेसिक को समझिए, उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन हो प्रश्नावली का भी बहुत आसानी तरीके से लगते जाएगा। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 और ये एग्जाम्पल नंबर 11 है। तो आइए पहले एग्जाम्पल नंबर 10 को लगाते हैं। कैसे, यहाँ से पहले हल लिख लीजिए 10वां का हल, ठीक, और सवाल को समझिए, इसके प्रश्न में ही छुपा रहता है उसका आंसर। तो देखिए ए का बिंदु P इतना दे दिया है 2,3,0 एवं Q दे दिया है -1, -2 -4, ठीक, को मिलाने वाली एक, तो इसी से हो गया कि मिलाने वाली। तो हम एक बेसिक बताएं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, सदिश का फार्मूला इसमें अप्लाई करना है। कहा एवं P से Q, तो P Q है ही, कि दिष्ट, दिष्ट का मतलब सामने, सदिश ज्ञात कीजिए। तो सदिश का मतलब कि जिसमें i कैप, j कैप और k कैप हो, तब ये हमारा सदिश कहलाता है। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तब वो कहलाता है। ठीक, तो देखिए परिमाण दिशा कैसे, अब जैसे ये हो गया हमारा i कैप, तो वो दिखाता है हमारी दिशा को, और उसके जो गुणांक होता है वो हमारा परिमाण होता है। तो आइए यहाँ से पहले समझिए, ये हमारा हो जाएगा P, ये हमारा हो जाएगा Q। सामने का है तो PQ, इसका दे दिया है 2,3,0, और इसका दिया है -1, -2, -4। ठीक, ये हमारा है X1, Y1, Z1, ये है X2, Y2, ये है हमारा Z। ठीक, इतना ये है। और देखिए इसका हमारा फॉर्मूला उसमें डायरेक्ट बेसिस में हम लिखवाएं, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं। PQ है तो PQ वेक्टर बराबर ये हो जाएगा X2 - X1, यहाँ पे हो जाएगा i कैप प्लस Y2 - Y1, यहाँ पे हो जाएगा j कैप प्लस Z2 - Z1, यहाँ पे बसेगा k कैप। ठीक, ये हमारा है दो बिंदुओं को निकालने वाला सदिश का ये फार्मूला है। ठीक, तो देखिए X2, तो X2 के जगह पे हमारा है -1 और X1 के जगह पे है हमारा, यहाँ से देखिए 2 है ना, यहाँ पे 2, तो -2, तो इसका i कैप, अब प्लस Y2 के जगह पे है -2 और यहाँ पे Y1 के जगह पे है -3, ये हो जाएगा j कैप प्लस, अब Z2 के जगह पे है -4 और Z1 के जगह पे है 0, यानी ये हो जाएगा k कैप। अब इसको कर दीजिए हल, -1 और -2 होगा -3, यानी -3i कैप। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से छोड़ दीजिए, माइनस का 2 माइनस के 3 माइनस का 5 होगा, लेकिन इसके आगे क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, तो -5 j कैप। ठीक, यहाँ से भी देखिए, ये तो -4 में -0 जोड़ेंगे तो -4 ही होगा, लेकिन इसके सामने प्लस है तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से -4 k कैप। यही हमारा इसका सदिश निकल के आ जाएगा, जो कि यही करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद ये प्रश्न हमारा है, ये हमारा एग्जाम्पल 11 है, उसको भी हम बताते हैं।
तो अब देखिए इसको भी हम रफ करते हैं। अब ये देखिए ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही सवाल आप लोगों को पेपर में एक देखने को मिलेगा। पहले समझिए, दो बिंदु P और Q लीजिए। तो पहले फिगर के अनुसार समझिए, यहाँ से मान लेते हैं ये एक बिंदु P है और यहाँ पे है एक बिंदु हमारा Q है। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे समझिए। जिनके स्थिति सदिश OP वेक्टर, तो यानी यहाँ से एक हमारा बिंदु है O, तो इसको ऐसे मिलाइए और इसको ऐसे मिलाइए, ठीक। तो ये हमारा O हो जाएगा, तो यही तो हमारा है OP वेक्टर और ये हमारा है OQ वेक्टर, ठीक। तो देखिए OP वेक्टर का मान इतना दिया है और OQ वेक्टर का मान भी हमारा इतना दिया हुआ। और इसके आगे पढ़िए, एक ऐसे बिंदु R लीजिए ना, एक ऐसे बिंदु R लीजिए जिसका देखिए स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, जो कि देखिए P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को दो संबंधे एक के अनुपात में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है और बाह्य विभाजित करता है। तो इसका भी बेसिक मैं बताया हूं, मैं ये भी बताया हूं कि ये बेसिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहले यहाँ पे का एक ऐसे बिंदु R लीजिए, तो यहाँ पे एक ऐसे बिंदु R ले लेते हैं और इसको भी इस तरह मिला देते हैं, ठीक। और कहा है कि दो संबंधे एक के अनुपात में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1। PQ जो देखिए यहाँ पे रेखा PQ को ये बिंदु R है जो दो संबंध एक के अनुपात में अंतः एवं बाह्य विभाजित कर रहा है, तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ से लिख दीजिए, पहला अंतः है, तो अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन के लिए, ठीक, अंतः विभाजन के लिए। तो देखिए इसका ऐसे गुणा होता है, ऐसे ना, इसका देखिए इसका ऐसे और इसका ऐसे, तो ठीक। तो यहाँ से देखिए इसका कैसे करेंगे हम, पहले यहाँ से क्या है, ये भी मान लेते हैं OR वेक्टर, तो ये हमारा हो जाएगा OR वेक्टर बराबर। अब देखिए अंतः में, तो अंतः में हम बताए हैं कि ये हमारा प्लस में रहता है और बाह्य में रहता है माइनस में। तो पहले इसका इसमें करेंगे तो 1 OP वेक्टर, ये हो जाएगा प्लस। अब इसका तिर्यक करेंगे तो 2 OQ वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा। इसके बटे में ऊपर जो 1 है और 2 है, इसका अनुपात आपस में जुट जाएगा, ठीक। ऐसे हमारा ये हो जाएगा। तो अब क्या करना है, अब देखिए OP वेक्टर, तो OP वेक्टर का मान यहाँ से दिया हुआ है, लेकिन इसके बाहर क्या है, 1 है, तो गुणा करेंगे तो वही ना तो आएगा। तो 3 A वेक्टर माइनस 2 वेक्टर प्लस का ये हमारा 2 है, और OQ वेक्टर हमारा दिया है A वेक्टर प्लस का B वेक्टर, तो इस सब में 2 का गुणा कर देंगे तो 2A वेक्टर हो जाएगा प्लस 2B वेक्टर, अब बटे 1 प्लस 2 हमारा हो जाएगा 3 ना, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से 3A वेक्टर प्लस 2A वेक्टर, ये हो जाएगा 5A वेक्टर। अब देखिए माइनस 2B वेक्टर, अब प्लस का ये है 2B वेक्टर, तो माइनस प्लस हमारा कट जाएगा, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 5A वेक्टर बटे 3। ये हमारा है अंतः विभाजन के लिए। तो ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके बाह्य विभाजन के लिए भी हम इसका निकलवा देते हैं। तो अब देखिए यहाँ से इसको भी हम रफ करते हैं ना, यहाँ से अब इसको भी रफ कर देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे दूसरा ये हो जाएगा हमारा बाह्य विभाजन के लिए, ठीक, बाह्य विभाजन के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसको पहले समझिए, इसको जब बाह्य की बात कहे ना तो अब ऐसे नहीं चलेगा, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब यहाँ पे पहले 2 वाला आगे रहेगा, तो पहले यहाँ से हो जाएगा OR वेक्टर बराबर, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 2OQ वेक्टर, बीच में माइनस क्योंकि बाह्य का बात कहा है, और इसका इसमें करेंगे तो 1OP वेक्टर, अब ऊपर का माइनस हो जाएगा तो 2 - 1, ठीक। तो अब देखिए OQ, तो OQ की जगह पे क्या है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2A वेक्टर अब प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा 2B वेक्टर ना, अब माइनस, अब 1OP वेक्टर, तो 1 में गुणा करेंगे तो वही होगा, लेकिन इन सब में हमको माइनस का गुणा करना है क्योंकि बाहर माइनस है, तो इसमें माइनस करेंगे तो माइनस
3a वेक्टर। अब देखिए ये भी हमारा माइनस है, इसके आगे ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2b वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। ठीक, अब देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 1 होगा, यहाँ पे लिखिए चाहे मत लिखिए, यहाँ से 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2a वेक्टर हम माइनस 3a वेक्टर, तो इसको घटाएंगे तो माइनस का a वेक्टर बचेगा, और उसके बाद देखिए प्लस का 2 वेक्टर प्लस का 2 वेक्टर हो जाएगा प्लस का 4 वेक्टर। ये 1 है, इसके नीचे लिखिए चाहे मत लिखिए, यही हमारा हो जाएगा बाह्य विभाजन के लिए, ये है आंसर। तो ठीक है, ये हुआ अब हमारा प्रश्न कंप्लीट। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इसका जो एग्जाम्पल 12 है वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगले प्रश्न को बताते हैं। अब ये देखिए हमारा प्रश्नावली 10.2 का ये एग्जाम्पल नंबर 12 जो कि प्रश्नावली का लास्ट है, और ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा हुआ है। यहाँ पे इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। ठीक, तो आइए समझिए इसको पहले लगाते कहते हैं कैसे हैं। और ये हमारा देखिए ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिया है, तो इससे घबराना नहीं है। अब देखिए यह कहा है दर्शाइए कि बिंदु, ये बिंदु ए है, ये हमारा दे दिया है कि सदिश के रूप में, जबकि इसका देना चाहिए बिंदु। देखिए यहाँ से, तो इसी से बहुत लड़के घबरा जाते हैं और गलती कर जाते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, तो इसको हमको दिखाना है कि ये समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का मतलब कि किन्हीं 2 भुजा के बराबर हमारी एक भुजा होनी चाहिए। तो आइए यहाँ से पहले लगाते हैं, कैसे समझिए। पहले यहाँ पे तो हल लिखिए, पहले यहाँ पे देखिए ये हमारा दिया है सदिश के रूप में, तो पहले इसको बिंदु बनाएंगे। तो मानेंगे यहाँ से माना बिंदु, अब ए, तो ए मान लेंगे, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 2, जब माइनस में कुछ नहीं है तो 1 है, और वो भी प्लस है के, तो इसका भी 1 हो जाएगा। अकामा यहाँ से बी, तो बी का भी उसी प्रकार, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1, ये हमारा है माइनस में, तो माइनस का हो जाएगा 3, ये हमारा भी माइनस में है तो माइनस का हो जाएगा 5। ठीक, और वह अब यहाँ से बिंदु ये सी हो जाएगा हमारा, देखिए 3 माइनस का 4 और माइनस का 4 है तो। ठीक, अब यहाँ से बिंदु पता चल गया। अब हमको निकालना है पहले क्या है, पहले निकालेंगे ए बी वेक्टर का माड करके स्क्वायर निकालेंगे, और बीसी वेक्टर का माड करके स्क्वायर निकालेंगे, और एसी वेक्टर का माड करके स्क्वायर निकालेंगे। तीनों जब हम निकाल लेंगे तो देखेंगे कि 2 भुजा जो है एक भुजा के हमारी बराबर आ रही है। जब आ जाएगी तो हम लिख देंगे अतः ये जो बिंदु है समकोण त्रिभुज के हैं। ठीक, तो यहाँ से समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, तो यहाँ से अब देखिए ए बी निकालिए, ए बी वेक्टर। ठीक, तो देखिए 2 बिंदुओं को निकालने वाला सदिश का एक हमारा जो था वो बेसिक, उसके अनुसार हम निकालेंगे। तो देखिए एक तो हम निकाल देते हैं सूत्र से, तो यानी इसका सूत्र होता है x2 माइनस का x1, ये होता है i कैप, प्लस y2 माइनस का y1, ये होता है j कैप, और प्लस z2 माइनस z1, ये होता है k कैप, माइनस z1 इंटू k कैप। तो अब इसी पे निकालिए। जब ए बी का बात का है तो ए बी के लिए ये हमारा हो जाएगा x1 y1 z1, इसके लिए हो जाएगा x2 y2 z2। तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा ना, तो ये का हाल बाहर आई है तो माइनस का आई कैप। ठीक, अब देखिए इससे इसको पहले एक बार बढ़िया से बता देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट लगा देंगे। अब देखिए x2 की जगह पे 1 माइनस x1 की जगह पे 2, ये हो जाएगा आई कैप, प्लस अब देखिए y2 की जगह पे है माइनस का 3, और ये माइनस y1 की जगह पे क्या है माइनस का 1 है, लेकिन पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये j कैप, प्लस z2 की जगह पे है माइनस का 5, और ये माइनस ये 1 है, तो यहाँ पे z1 की जगह पे 1, ये हो जाएगा ठीक है। इसको इधर लिख दीजिए। ये देखिए 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा, यानी माइनस का आई कैप। अब देखिए ये माइनस 3 और प्लस 1 है, तो घटाएंगे जोड़ेंगे इसको प्लस 1, तो माइनस का 2 बचेगा। अब बाहर क्या है z, यानी माइनस का 2 जी कैप, क्योंकि इसके बाहर क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस ही तो होगा। अब देखिए यहाँ से माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस 6 होगा, बाहर क्या है प्लस, तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, यानी माइनस का 6 केक है। ठीक, अब देखिए यहाँ से लिख देते हैं इसी प्रकार।
अब हो जाएगा BC वेक्टर। तो BC वेक्टर का मान यहाँ से निकालिए, यहाँ से B और C लेंगे तो 3 में से 1 को घटाएंगे 2i कैप। अब देखिए -4 में से आई इसको घटाएंगे तो -4, ये माइनस का गुणा हो तो प्लस, -4 और प्लस का 3, माइनस का ये हो जाएगा j कैप। अब देखिए माइनस का 4 है ना, यहाँ से b से माइनस का 4 और इसमें माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 और प्लस 5 यानी 1 बचेगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस का k कैप। ठीक उसी प्रकार AC अब लेंगे, AC वेक्टर। पहले C को देखेंगे ना, यहाँ पे C और A, तो यानी C 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा तो i कैप। -4 में से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा -3j कैप। अब देखिए माइनस का 4 है और ये क्या है 1 है, तो माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5, ये हो जाएगा हमारा k कैप। अब इसका माड निकालेंगे यानी परिमाण। देखिए यहाँ से AB वेक्टर ठीक का माड निकालेंगे, तो माड निकालेंगे, ये हमारा माड जब हो गया तो ये हमारा अब हो गया AB के बराबर। तो इसका देखिए अब इसका निकाले हैं तो i कैप का गुणांक का स्क्वायर, j कैप के गुणांक का स्क्वायर और k कैप के गुणांक का स्क्वायर, उनको जोड़ देंगे। तो अब देखिए इसके लिए हमारा ये फार्मूला हो जाएगा ठीक, यहाँ से उसका कुछ नहीं है तो -1 का स्क्वायर, उसका भी -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर ठीक। अब देखिए यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 5 हमारा हो जाएगा √41। सेम इसी प्रकार अब यहाँ से BC वेक्टर का मान निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा BC के बराबर। तो इसका आप देखिए यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा 4 5 6, तो इसका √6 हो जाएगा। इसका AC वेक्टर का मान निकालेंगे तो हो जाएगा ये AC के बराबर। ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 9 1 10 और 10 और 25 हमारा हो जाएगा कितना 35, तो यहाँ से हो जाएगा √35 ठीक। अब देखिए ये हमारा तो रूट में दे दिया है, तो कैसे पता चलेगा कि 2 भुजा को लेंगे तो 1 के हमारे बराबर हो जाएगी, तो ऐसे नहीं हो पाएगी। तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो AB का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से AB का स्क्वायर, तो ये हमारा है √41 है, तो ये देखिए √41 का स्क्वायर करेंगे तो जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो अब देखिए यहाँ से ये रूट है, तो रूट का मतलब होता है 1/2, अब बाहर क्या है स्क्वायर, इसका 1 में 2 का गुणा होगा तो 2 और नीचे क्या है 2, 2 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 41। तो इसका डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए 41, और नहीं तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करके यहाँ पे 41। अब उसी प्रकार BC को लेकर चलेंगे, यानी BC का ही स्क्वायर हो जाएगा ये √6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 के बराबर। अब उसी प्रकार कहाँ है हमारा AC, तो यहाँ से AC का स्क्वायर लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा √35 का स्क्वायर, अब बराबर ये हमारा हो जाएगा 35। तो अब आप लोग देखिए ये BC स्क्वायर और AC स्क्वायर, 2 भुजा 1 भुजा के बराबर है ना, तो थोड़ा सा मिटका देते हैं, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा उधर हम मिटका के कर देते हैं। अब देखिए इतना रब करने के बाद अब वहां से उठाएंगे, ये हमारा है BC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर, इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा AB स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से कीजिए, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AC का मान आया है 35 प्लस BC का 6, ये हो जाएगा 41। यहाँ से लिख दीजिए जो किसके बराबर है, ये हमारा AB स्क्वायर के बराबर है ठीक, बराबर आ गया ना, 2 को लेकर चले 1 के हमारे बराबर आ गया। तो यहाँ से लिख दीजिएगा अतः दिया हुआ त्रिभुज, दिया हुआ त्रिभुज एक समकोण है, और कहा है दर्शाइए कि, तो दर्शाने वाला था तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि प्रूव्ड का मतलब सिद्ध हुआ। तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज से ये हमारा एग्जाम्पल खत्म होता है, कल से हम प्रश्नावली 10.2 पे चलेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।